अविनाश राजवंश। आज तंबाकू निषेध दिवस है। हम सबको अपनी जिंदगी से इस तंबाकू को बाहर निकाल देना है, क्योंकि इस तंबाकू से हमारी जिंदगी तो बर्बाद होती ही है और हमारा परिवार भी बिखर जाता है। हम बहुत सारी बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम सबको ये प्रण लेना है कि हम इसे हर हाल में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सचिवालय में काम करने वाले सभी लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अपने परिवारों, रिश्तेदारों सभी से तंबाकू छोड़ने के लिए अपील करें, क्योंकि जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें कोविड का संक्रमण 40 से 50% तक बढ़ जाता है। अर्थात तंबाकू छोड़ने पे हमें ही उसका बेनिफिट्स मिलेगा और सबसे बड़ी बात है, हम बहुत सारे गंभीर बीमारियों से बच सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे को सारे दुनिया में कमिट टू क्विट इस रूप में मनाने के लिए आह्वान किया है। और इस वर्ष विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात की लोगों को जानकारी होने के कारण भी कि टोबैको और विशेषकर स्मोकिंग करने वाले लोग वो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड के कारण होने वाले घातक परिणाम जिसमें मृत्यु भी शामिल है, उसका उनको 40 से 50% ज्यादा रिस्क है। आज दुनिया में लाखों लोग इस बात का संकल्प लेने के लिए मन बना चुके हैं कि उनको तंबाकू का इस्तेमाल और धूम्रपान इसको छोड़ना है, इसकी आदत से परहेज करना है। हम सब जानते हैं कि भारत में हर वर्ष लगभग 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख के करीब मौतें तंबाकू के सेवन के कारण, धूम्रपान के कारण होती हैं। इसको अगर एक दिन की डेथ्स के अंदर परिवर्तित किया जाए तो ये लगभग 3,500 डेथ्स पर डे में परिवर्तित होता है। ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। और फिर अगर हम इसके साथ साथ जब इस बात के अध्ययन को गौर करते हैं कि तंबाकू के सेवन के कारण, धूम्रपान करने के कारण जो बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों के इलाज के कारण जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वह कितनी होती है, वो 1.77 लाख करोड़ जो है, यानी 1.77 लाख करोड़ की इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी वो लगभग जीडीपी का 1% है। ये कोई छोटी कॉस्ट नहीं है। यानी हम इकोनॉमी की दृष्टि से भी कितना नुकसान उठाते हैं और कितना बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दुष्परिणाम के रूप में होता है और कितने सारे लोगों को हम खोते हैं। ये सब हम सबके लिए बहुत कष्ट की बात है। मेरे लिए तंबाकू फ्री सोसाइटी के लिए काम करना, ये एक प्रकार से मैं इसको सौभाग्य भी मानता हूं, भगवान का आशीर्वाद भी मानता हूं। और जब से अपने जीवन में ईएनटी सर्जन के रूप में काम करना शुरू किया और लगातार कई दशक तक उन मरीजों को देखा जो कि कैंसर और दूसरी घातक बीमारियों के शिकार हुए, इसलिए क्योंकि वो धूम्रपान करते हैं और तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, और फिर बाद में उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से किस प्रकार की कष्टदायक और दयनीय स्थिति होती है। तो इसने व्यक्तिगत तौर पर मुझे तंबाकू के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित किया।
दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देश का पहला कानून दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको बनाने का हमें सौभाग्य मिला। और उसको बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा कानून देश की सब सरकारों को बनाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि 2002-2003 के अंदर भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध के खिलाफ कानून बनाया। अभी पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ई सिगरेट्स को बैन करके और एक ऐतिहासिक फैसला भी किया, ऐतिहासिक कानून भी पार्लियामेंट के अंदर पास किया। ये हमारी एंटी टोबैको मूवमेंट को सुदृढ़ करने के अंदर एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। 1996-97 में जब दिल्ली में तंबाकू के खिलाफ एक जंग शुरू की थी, तो 1998 में रियो डी जेनेरियो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बिहाफ पर मुझे डायरेक्टर जनरल की तरफ से कमेंडेशन मेडल और सर्टिफिकेट का अवार्ड, जिसकी सेरेमनी ब्राजील में हुई थी, वो प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के इस दिशा में किए गए प्रयासों के कारण मुझे डायरेक्टर जनरल का इस संदर्भ में जो हाईएस्ट अवार्ड है उसको उन्होंने देने की घोषणा की है। वास्तव में ये अवार्ड्स हमारे देश में इस दिशा में काम करने वाले हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथी, एंटी टोबैको मूवमेंट के लिए पैशन से काम करने वाले सभी लोग और समाज के सहयोग और समर्थन और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ये प्राप्त हुआ है। और इस तरह का रिकॉग्निशन हम सबको तंबाकू के खिलाफ, तंबाकू के सेवन के खिलाफ और लोगों के प्राण की रक्षा करने के लिए, उनको और ज्यादा प्रेरित करने के लिए, जो जंग है उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए, उसमें अपना योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। और शायद इसीलिए आज हम सब ने मिलकर यह संकल्प लिया है, कमिट टू क्विट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 9 ऑक्सीजन प्लांट का गुजरात में उद्घाटन किया। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। हम जानते हैं कि गुजरात एक उन्नत राज्य और तीव्र गति से बढ़ने वाला राज्य, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और छाप रही हो, जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री काल में के रूप में काम किया है, उन्होंने गुजरात को एक नई दृष्टि और दिशा दी है। मुझे खुशी होती है जब मुझे ये पता चलता है कि हमारे कोविड बेड्स 45,000 से बढ़ा करके 1,25,000 बेड्स हो गए हैं। उसी तरीके से वैक्सीनेशन का डोज 1,26,00,000 फर्स्ट डोज हो चुका है और लगभग 41 लाख सेकेंड डोज हो चुका है। और हमारे बड़े हॉस्पिटल में सभी में ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने का सुनिश्चित करके इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम केयर फंड में लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे। मैं चाहूँगा इस आपदा को अवसर में बदलने का मौका है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे महाराज जी के शुभकामनाओं से, CR पाटिल जी के परिश्रम से और रूपाणी जी के नेतृत्व में
हमारे सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स गुजरात में लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे खुशी हुई है कि लगभग 2000 स्टाफ नर्सेज की भर्ती का गुजरात सरकार ने परमिशन दी है और लगभग 22,000 लोगों को, पैरामेडिकल स्टाफ को आपने आउटसोर्स करके उनको भी लाने का प्रयास किया है। और जैसा मैंने बताया कि कोविड के बच्चों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह, इसको आपने 18 साल की उम्र तक देने का निश्चय किया है। ये सब चीज़ें बहुत ही उत्साह देती हैं कि आप सब लोगों ने किस तरीके से इस आपदा में इन बातों की लड़ाई लड़ी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली देश की सरकार ये संवेदनशील सरकार है, ये संवेदनाओं से भरी हुई है। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करके इस आपदा को लड़ने में पूरी ताकत लगाई हुई है। पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं VYO के कार्यक्रम में आया हूँ, वल्लभ भाई यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में आया हूँ, और जो हमको प्रवचन महाराज जी का सुनने को मिला है, उससे बड़ी प्रेरणा मिली है, उससे बड़ी ताकत मिली है। और आप जैसा संगठन जिसके लाखों अनुयायी सारे देश और दुनिया में हैं, उनकी प्रेरणा हमको मिली है कि हम सब लोग समाज की तरफ से इस आपदा को लड़ाई लड़ करके जीतेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे और अच्छी फील्डिंग के साथ साथ भारत का एक एक नागरिक अच्छी बैटिंग भी करेगा और कोरोना जंग को हम हराएंगे। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के बीजेपी के विधायक लाल बहादुर चौधरी की भांजी ने भाग के शादी कर ली है। 24 तारीख को उसकी शादी तय थी एक सरकारी टीचर से, लेकिन वो एक दिन पहले ही घर छोड़ करके चली गई और अपने प्रेमी से कानपुर में ही 28 तारीख को उसने शादी कर ली है। उसने एक वीडियो जारी करके ऑनर किलिंग के वजह से ये शक जाहिर किया है कि उसके मामा और उसका भाई उसे जान से मार देंगे। ये वीडियो जारी होने के बाद लाल बहादुर चौधरी बीजेपी के विधायक हैं जो उन्होंने इस बात से इनकार किया है और उन्होंने बताया है कि उन्हें इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। वो एक प्रकार से इस मामले से वो अपने आप को अलग कर लिए हैं। एसएसपी का कहना है कि शायद बच्चों को यह भय है, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो बना करके जारी किया है। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका ने ऑनर किलिंग के डर से इस वीडियो को बनाया है और ये सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश।